औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह से होता है, अल्लाह गैर से कुछ नहीं होता। अल्लाह जो कुछ करते हैं अपनी कुदरत से, अल्लाह करने में किसी के मोहताज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने से दुनिया और आखिरत में कामयाबी, इसके अलावा हर अमल दुनिया और आखिरत में नाकामी का सबब। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह हर काम अपनी ताकत से और अपनी कुदरत से करता है। ये तमाम चीज़ें जितनी भी हमें नजर आ रही है, हमें वो हमारे ज़ाहिरी तौर पे जो हमारा दिमाग है, जो हमारी सोच है, उसके मुताबिक हमें चीज़ें नजर आती है। उनकी असल हकीकत, उनके तमाम मामला जो पोशीदा है, वो रब जानता है। और हमारा यकीन है कि अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदों पे उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा, उनकी ताकत से ज़्यादा, उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। इस वक्त ये मेरे भाई आए, मैं इत्तफाक से यहीं पर मौजूद हूँ। आजकल मैं यहाँ पे काम करा रहा हूँ। ये मेरी साइड है कोरंगी के अंदर, जहाँ छोटा मोटा ये एक नाई की दुकान खुली हुई है, हेयर ड्रेसर की, एक बराबर में धोती की दुकान करी हुई है, उसके बराबर में दूध दही की दुकान है। अच्छा, यहाँ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि 63 टाउन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंतहाई दरमियाने हिसाब किताब की थी, इंतहाई मिडिल क्लास, बल्कि लो मिडिल क्लास में कहूँगा कि उन लोगों ने किया। मगर बाद में इन्वेस्टर आ गया, उन्हें पता चला कि ये बहुत ज़बरदस्त जगह, उनकी कैलकुलेशन में एक चीज़ आ गई तो लोग उस पर आ गए। मगर जब इन्वेस्टर आ गया तो लाजिक तौर पर जब इन्वेस्टर आता है वो उसका एक अलग लेवल है, उसका एक अलग पैसा है। जब बहरिया वाले, DHA वाले और वो तमाम लोग आएंगे तो उसमें कुछ और हलचल हो गई, तो लोगों को गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, बहुत कुछ नजर आने लगा। क्योंकि जाहिर बात है, वो हम बचपन में एक बात किया करते थे कि यार फला के मौत में गए तो वहां तो सबने बड़े प्यारे प्यारे काटन के जोड़े और घड़ियां पहनी थी बड़े, और उन लोग को दुख नहीं का। तो बात ये है कि भाई वो लोग पहनते ही काटन के जोड़े। अब क्या उस दिन घर में मौत हुई है तो वो कहीं से ढूंढे फटे हुए कपड़े या कहीं से गुर्बत के कपड़े जब वो पहनते ही यही घड़ियां, राडो घड़ियां पहनेंगे, और जब उनकी रूटीन ही राडो घड़ी पहनने की है, चाहे वो 10 लाख की है, चाहे 1 लाख की है, चाहे कुछ वो उतारेंगे थोड़ी क्या मौत होगी उतार दे। अब काटन के कपड़े पहने हुए मौत होगी उतार दे, भाई वो सूट में तो सूट ही पहनते, सूट ही में रहेंगे। तो बात ये है कि जब वो लोग बड़े लोग इधर दाखिल हुए केसर टाउन में, एक गरीब सिस्टम के अंदर दाखिल हुए, तो केसर टाउन में गाड़ियाँ, कोठियाँ, बंगले, करोड़ों रुपए के सिस्टम लोगों को नजर आने लगे। जब लोगों को नजर आने लगे तो लोग समझे कि यहाँ पर तेल निकला, ऐसे कुछ तेल निकला। उन लोग अपने स्टाइल थे, उन लोग का अपना पैसा था, उन लोग की अपनी गाड़ियाँ थी, वो अपने सिस्टम के साथ, अपने स्टाइल के साथ दाखिल हुए। असल जो प्लॉट थे वो मेरे जैसे गरीब आदमी थे, लोअर मिडिल क्लास इंसान या मिडिल क्लास इंसान, या ये एक लोअर क्लास है। अब ये मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा बाबर भाई कि ये कुछ खबरें आ रही है और ये सारे मसले मसले मीडिया में और ये सारे मामला हो रहे हैं, हलचल मच रही है, क्या चक्कर है? मैंने बोला यार आप तो माहिगीर आदमी है, यही है ना आपसे बाप दादा माहिगीर, समुद्रों में आप लोगों ने जाने दी और यहीं से आपने अपने सारे मामला की पहचान है आप लोगों की, ठीक है। इलाकों के अंदर आप लोगों के लोग इंडिया तलक कैद भी हुए, वहां से आए भी, वहां के यहाँ जेल भी काट रहे, सब कुछ के। तो आप लोगों से मैंने इनसे उल्टा सवाल किया, मैंने बोला यार मुझे ये बताओ कि आपने पैसा खर्च किया, आप हर बंदा मेरे से पूछने आ जाएगा फट तो कि यार ये MDA तो खत्म हो गया या बर्बाद हो गया, तो मुझे तो बताओ तुम्हारा तजर्बा क्या कहता है। तो आप बताओ भाई आपका तजर्बा क्या कहता है। मैंने जब आपसे मुलाकात हुई, ऊँची बात से बोलिएगा। जब से मैंने वहाँ से मुलाकात हुआ तो मैंने उनसे पूछा ये मामला तो मैंने न्यूज़ में सुना है कि क्या मामला है, क्या थोड़ी आवाज़ ऊँची रखते हैं तो आपकी बात को लोगों को हौसला मिलेगा। असल में ये जब मैंने बाबा से पूछा ये मामला के बारे में, तो बाबा कहने लगे यार कोई आदमी मुझसे पूछेगा आप तो तजुर्बा रखते इस मामले में, आप इस शहर में बचपन से तीसरे नस्ल आपकी माहिरों के इधर आप इस चीज़ को समझते हैं, क्या मामला है। तो मैंने कहा इस तरह के मामला चल रहे, फिर डिस्कस होते रहे बाबा के साथ। मैंने बोला ये एक मामला सही की तरफ भी जा रहा है मेरे ख्याल में, क्यों यहाँ पर करप्शन बहुत सारे मामला में अफसरान बहुत सारे सिख हुकूमत को बहुत सारे मामला इस तरह डिस्टर्ब थे, तो देख रहे कि MDA जो है बार बार डिस्टर्ब हो रही है और नीचे ज़मीनों की कीमत कभी ऊपर कभी नीचे सा सिस्टम में जा रहे हैं। इस चक्कर में उन्होंने गवर्नमेंट ने सफाई करने के चक्कर चाहा कि इनको सफाई करेंगे, कोई नया सिस्टम लाएंगे, नया निज़ाम लाएंगे। तो जिस तरह हर महकमा में पुलिस में ला रहे हैं, बहुत सारे इदारे में ला रहे हैं, हम भी इसी इलाके इब्राहिम हेजरी में रहते हैं, हम भी देख रहे पुलिस में चेंजिंग होते रहते हैं। इब्राहिम हेजरी के पुलिस अफसर सब जवान पहले पूरे कोई बंदे थे जो रिटायरमेंट थे, सिस्टम को हटा के सब नया नया जवान नस्ल लाते हैं। आप MDA भी चाह रहे होंगे, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले भी ये चाह रहे होंगे कि
कि सिस्टम को तब्दीली लाए हैं कि जो पुराने अफसरान है करप्ट है जिन्होंने करप्शन वर्शन किया उनका सफाई करने के चक्कर में फिर मैंने बोला ये बेहतरी की तरफ है, क्योंकि हर तूफान सैलाब के बाद कोई बेहतरी आता है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात बिल्कुल कही बेहतरी आता है। आपने, क्यों? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सैलाब के बाद तो वो बंजर जमीन जो हजारों साल से बिल्कुल बेकार है, नाकारा है, किसी काम का नहीं है, वो अल्लाह पाक उसको जिंदा करता है। और देखिए जब सैलाब आता है माजरत के साथ तो कितनी तबाही और बर्बादी बिल्कुल वक्त के दौर में ऐसा होता है, सब कुछ खत्म सब कुछ खत्म हो गया, हमारे जमीनें खत्म हो गई, हमारे गांव खत्म हो गए, गवर्नमेंट इमदाद भी देते, मगर इसके बाद देखते हैं वही लोग वही गांव वाले वही उस जगह जहाँ पर जमीनें कोई पौधा नहीं निकलता वो हरा भरा हो जाता है। और देखिए जरूरत के बाद कितने बड़े बड़े खजाने हैं, कितने हम नीचे से खजाने निकल आते हैं, हम तो माई की तरह समझते हैं, हम भी वक्त के तौर में 2-4 महीने के लिए बहुत रुक जाते हैं, बहुत वक्त की तरह परेशान हो जाते हैं। बार बार हमारा मुलाकात होता है, डिस्कस होता है कि यार घर का निज़ाम भी बड़े मुश्किल से चल रहा है, अल्लाह पाक फिर ऐसा सिस्टम ला के देता है कि हम रोजाना की बुनियाद पर अच्छे से अच्छे कमा रहे होते हैं। हमारे माल यहाँ से फिशरी जाते हैं, केमारी जाते हैं, वहाँ से हमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं, हिसाब किताब है। अब अल्लाह पाक भी इसमें बेहतरी करे कि अल्लाह का एक निज़ाम है, कोई नुकसान के वक्ती नुकसान इंसान इतने समझते हैं, इंसान का अकल तो इतना काम करता है कि वक्ती नुकसान को तो समझ लेता, मगर उसकी अल्लाह कहता है बेहतरी है, तुम्हारे लिए बेहतरी है, बेहतरी। हाँ। तो अल्लाह से दुआ भी ये मांगना चाहे कि अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर हो वो काम कर। हम तो मांगते हैं हर दफा क्या मांगते हैं, या अल्लाह हमें दे दे, अल्लाह समझता है कि ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए मैं बेहतर समझने वाला हूँ, मैं 70 माहों से ज्यादा प्यार करने वाला हूँ, मेरा रब मेरा 70 माह से ज्यादा प्यार करता है, वो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करेंगे। हम गरीब लोग हैं, हमने छोटे मोटे प्लाट लिए, 2 प्लाट लिए अपने बच्चों की खातिर, हमने अभी उनको जिंदा करने के खातिर नहीं है, अभी तो मरा हुआ है, कल को हमारे नस्लें जो अभी 12 साल का 14 साल का है 20 साल के बाद देख लेंगे कि वो जमीन हमारे बाप ने कोई प्लाट देकर रखा हुआ, लेकिन जाके देखेंगे तो वो 50 लाख की 60 लाख की, उसमें से उसको कुछ बेहतरी आएगी, इन चक्कर में मगर अगर वक्ती दोनों बेचना चाहे तो हमारे देखना है। इसलिए मामले से बात होता रहा, तो आज मुलाकात हुई इत्तेफाकन, जब मैंने उनको बल्कि शिकवा किया तो शिकवा के बाद दोनों बात हुई, मैंने यार बेहतरी है इंशाल्लाह। आप मैं भी तो कल गलत समझ लिया था कि मीडिया में ये चल रहा था, मैंने बोला इसको कोई नुकसान हो जाएगा, हमारा वक्त तो भी ये हो जाएगा, मगर मैं देख रहा हूँ जो सिंध के हालात है, तो ये देख रहा हूँ हर जगह तब्दीली आ रहा है, क्योंकि सिंध में जो ना हर निज़ाम चेंज हो चुका है। हमारे इब्राहिम मजीद के रोटे बिल्कुल टूटा फूटा हालत में था, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है, सब जगह बहुत अच्छा काम हमारा रोड फ्रेश, हमारे सेवरेज की लाइन बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, शायद एमडीएम भी इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर। देखिए ये वो लोग हैं जो समंदर के सीनों को चीर के अपना रिस्क निकालते हैं, सही है, और समंदर वो ताकत है जो अल्लाह पाक ने 3 हिस्से समंदर और 1 हिस्सा जो है पानी का। तो मेरे भाई इसी तरीके से मेरे साथी हैं, अक्सर वीडियो में आपको नजर में आते हैं, इनका असल ताल्लुक जो है वो ये यूसुफ सईद पठान है, और इनका ताल्लुक बेसिक इंडिया से, वो लोग जो हिजरत करके अब पहुंचे, ये लोग फिर हैदराबाद में रहे, अब ये हैदराबाद से मेरे पास इस वक्त हमारे साथ कंसल्ट है, हमारी टीम के साथ मौजूद है। तो इत्तफाक से इन्होंने इनकी साली के 2 प्लॉट थे जो निकले हुए थे, वहाँ पे बड़ा बोर्ड पे रहती है, इत्तफाक से उनके थे, ये इनके भाई है हैदराबाद में गवर्नमेंट मुलाजिम है, उन्होंने जो है प्लाट खरीदा था किसी से, फिर उन सबके प्लाट देखने के बाद एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट इन्होंने मुझसे भी कर ली, जो कि मैंने इनको इंस्टॉलमेंट में करके देनी थी कि बाबू ये आप रख लो, इंशाल्लाह काम ही आएगा। तो ये जो कुछ परेशानी है तो बाबू आपका दिल क्या कह रहा है, लोगों को बताएं, हौसला दे लोगों को, या लोगों को हकीकत बताएं। मैं हकीकत ये जानता हूँ कि हम लोग जो है जो कुछ भी हुआ है, जो भी कुछ कर रहे हैं ये लोग अच्छा ही कर रहे हैं, उन्हें बुरा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के साथ जो होता है यूँ कि हम ये सोच लेते कि यार हम तकलीफ में आ गए, मगर हम तकलीफ में नहीं आए, क्यों कि मेरे घर में से भी उधर उधम मचाया, उसने रेडियो डाली कि ये क्या हो गया, ये क्या होगा, कैसे हमारे को अब तो दरबदर हो गए, जो पैसा था वो सब ठिकाने लग गया। मगर मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने कहा यार खैर है, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह इसका अजर अच्छा देगा, अपन को इसका फायदा अच्छा ही देगा, नुकसान नहीं देगा इंशाल्लाह। आज अगर ये नुकसान हुआ है, कल इससे बढ़ के अल्लाह हमारे को देगा, और हमारे को मायूस नहीं होना चाहिए उसकी जात से, और उसकी जात तो बड़ी ऊंची है भाई, उसकी जात से तो हम कुछ है ही नहीं। बेशक बेशक, देखिए ये यकीन अगर जैसे मामू का है, नूरुल्लाह का है, तो मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं कि मैं ये माइक लेके और एक एक बंदे एमडी के ग्रुपों में जाके ये बात डालूँ या लोगों से बात करूँ। असल में ये 2 अलग सिस्टम के लोग, सही है, और इन दोनों के सिस्टमों को अलग सिस्टम में एक अलग सिस्टम, हम सबकी एक जगह बात मुश्तरका है
कि भाई अल्लाह से होता है, अल्लाह गैर से कुछ नहीं होता, और अल्लाह वो जो कुछ भी करेंगे वो हमारे लिए बेहतर बेहतर होगा। होता अब है। मुझे आप बताइए, आप हमारी वीडियो बना रहे हैं राशिद भाई, 2 लफ्ज में कुछ भी बताइए। आपने मुझसे कहा, कई दफ़ा कहा कि मैं 63 गाँव में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ और बाबर भाई मेरे लिए कुछ करे, तो मैंने आपसे क्या कहा और मैंने आपको क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए कि आप इस वक्त मुतमईन है या क्या पछता रहे हैं या कुछ है? भैया हम तो मोतमिन भी है, हर चीज़ है। क्या मैंने कितनी बार भाई को बोला 63 रोड के अंदर हमें छोटा मोटा प्लाट दिला दे आप, ठीक है, जैसा भी है, जैसे भी मामला है। देखो ये तो दुनियादारी की बातें चलती रहती है, कल को कोई चीज़ लेंगे हम तो हमारी कल को कोई बच्चों के काम आ सकती है। बेशक बेशक बेशक। तो हम ये जब दिल करेंगे हम ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा राशिद भाई, मिसाल के तौर पे आज ये हालात चल रहे हैं और मीडिया में इतना शोर मचा हुआ है और हर जगह एक अफरा तफरी हो रही है कि जी पता नहीं क्या हो गया, क्या होने वाला है, तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक प्लाट बेच रहा हूँ, आप खरीदेंगे? जी हम खरीदेंगे, हम तो अल्लाह को तो छोड़ेंगे, आप पे छोड़ेंगे, अल्लाह पे छोड़ेंगे। अच्छा, तो ये इतना कुछ है, सब कुछ है, तो आप यकीन रखते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम है और ये सही है? यकीन है, यकीन है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, अल्लाह पाक इनके हमारे सबके यकीनों पे ही फैसला करेगा। और हम एक दफ़ा ज़ोर से सब बच्चे, आप लोग भी हाथ ऊपर करके और चीख के कहेंगे 63 टाउन जिंदाबाद।